तीन लोग सीढ़ी पर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हर कदम पर सीढ़ी से डरावनी चरमराहट की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे बीचों बीच पहुंचे, धरती अचानक जोर से हिलने लगी और जॉन के पैरों के नीचे की सीढ़ी भी तेजी से हिलने लगी। बाईं ओर की सीढ़ी ठीक से बंधी न होने के कारण अपनी जगह से खिसकने लगी थी। उस पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था जो पूरी तरह घबरा गया था। उसने अपने पास खड़े दूसरे व्यक्ति को धक्का दिया जो प्रतिक्रिया भी न दे पाया और सीधे लुढ़क कर नीचे गिर गया। पर यह काफी नहीं था। उस व्यक्ति ने देखा कि उसके पैरों के नीचे की सीढ़ी गिरने वाली है तो उसने बगल वाली सीढ़ी पर नजर डाली। जॉन तुरंत समझ गया और आगे बढ़कर नेथन को पकड़ लिया। सीढ़ी के सहारे बच्चे को कसकर पकड़े वे जान लगाकर उस पार गए। उनके पहुंचते ही पीछे का पुल ढह गया। तीनों बहुत देर तक चलते रहे, थक कर चूर हो गए, पर वह आदर्श जगह नहीं मिली। सामने जली हुई धरती थी, जीवन का कोई निशान नहीं। तभी एक बंदूकधारी उनके सामने आया। जॉन ने तुरंत हाथ ऊपर कर तीनों के नाम और आने का कारण बताया। आदमी ने सुनकर हथियार डाले और उन्हें अपने गुप्त ठिकाने ले गया। वे अब उत्तरी फ्रांस के एक शहर में थे। उसने बेस में तीनों अजनबियों का खूब सत्कार किया। सुना था वे आदर्श जगह ढूंढ रहे थे। आदमी ने सिर हिलाकर कहा, वह जगह जिसे ज्वालामुखी कहते हैं मौजूद है, पर वहां जाना बहुत मुश्किल है। अलग अलग गुटों की बची हुई सेनाएं लड़ रही हैं। मुख्य रास्ता बंद है, पर अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक गुप्त रास्ता बता सकता हूँ। आदमी ने जेब से एक तस्वीर निकालकर जॉन को दी। ये तस्वीर ही तुम्हारा पास है, इसे चौकी पर मौजूद अफसर को दे देना, तुम आसानी से निकल जाओगे, ये ज्यादा सुरक्षित है। फिर उस आदमी ने जॉन से अपनी बेटी कैमिला को वहां ले जाने को कहा, क्योंकि वहीं पुनर्जन्म संभव था। अन्ना तुरंत मान गई। वे कार से आगे बढ़े, पर जॉन की खांसी बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने आराम के लिए सुरक्षित जगह ढूंढी, पर रुकते ही एक सशस्त्र दल ने उन पर हथियार तान दिए। एक सैनिक चिल्लाया, यहाँ बारूदी सुरंगें हैं, तुम जिंदा पहुंचे, ये किस्मत है। कामिल ने फ्रांसीसी में मकसद बताया। तब सैनिक ने चौकसी छोड़ी और उस रात उन्हें सबसे मुश्किल चौकी पार कराने में मदद का फैसला किया। सैनिक ने कहा कि यह ज्वालामुखी का एकमात्र रास्ता है, पर यहाँ सुबह से शाम तक लड़ाई होती है, दोनों तरफ से गोलीबारी नहीं रुकती। उस रात सैनिक 4 लोगों को कंटीले तार से युद्ध क्षेत्र के किनारे ले गया। चारों ओर गोलियां चल रही थीं, पास में गोले फट रहे थे, मिट्टी और मलबा उड़ रहा था। कुछ लोग झुककर सैनिकों के पीछे भागे। गोलियां सिर के ऊपर से निकली, हर पल गोली लग सकती थी। जॉन ने नेथन का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। अन्ना ठीक पीछे थी। कैमिला ने दांत भींचकर खामोशी से गड्ढों और लाशों को पार कर आखिरकार एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गई। सैनिक ने हांफते हुए कहा कि आगे बढ़ते रहो तो तस्वीर वाला अफसर मिल जाएगा जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जॉन ने धन्यवाद कर रात में ही आगे बढ़ना जारी रखा। सुबह तक चलते रहे और आखिरकार अफसर का शिविर मिल गया। सामने वाला पहाड़ पार करने के बाद ज्वालामुखी तक पहुंच जाना चाहिए था, पर शिविर में आकर अधिकारी का पता पूछा तो पता चला कि वह शहीद हो चुके थे। जॉन के पास कोई चारा नहीं था। उसने अधिकारी से जीवनदान मांगा। अधिकारी को दया आई। उसने पास की बस की ओर इशारा किया।